नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास है ब्रिटिश इंडिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग पुराना कॉइन 1936 का 1 क्वार्टर आना, जिसके ऊपर आपको ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि 1936 में बना ये छोटा सा कॉपर ब्रॉन्ज कॉइन आज कितने का है और 1936 में इंडिया और दुनिया में क्या हो रहा था। तो चलिए जानते हैं इस छोटे से कॉइन की पूरी स्टोरी। दोस्तों, सबसे पहले हम कॉइन को देखते हैं। इस साइड पर लिखा है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर। आप देख सकते हैं कॉइन इस समय मेरे हाथ में है और बीच में किंग जॉर्ज फिफ्थ का क्राउन पोर्ट्रेट है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉर्ज फिफ्थ ने 1910 से 1936 तक ब्रिटिश एम्पायर पर रूल किया और ये क्वार्टर आना सीरीज भी 1912 से 1936 तक इशू हुई थी। और अब आते हैं इसकी वैल्यू पर। उस समय 1 रुपये में 16 आनाज होते थे और 1 आना के 4 पाइस होते थे, इसलिए 1 क्वार्टर आना एक्चुअली में 1/64 रुपीज था। अब दोस्तों, हम कॉइन के दूसरी तरफ देखते हैं जिस पर क्लियरली मेंशन्ड है 1 क्वार्टर आना इंडिया 1936। आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके चारों तरफ एक ब्यूटीफुल फ्लावर डिजाइन भी बना हुआ है। दोस्तों, उस समय यह कॉइन बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट से मिंट होता था। अब दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करते हैं और जानते हैं कि 1936 में इंडिया में क्या चल रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो चुका था और इसी पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस और नए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स की ग्राउंड वर्क चल रही थी। और अगर दुनिया की बात करें तो 1936 का ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसी साल बर्लिन में 1936 ओलंपिक गेम्स हुए थे। और दोस्तों, ये वही साल है जब किंग एडवर्ड एट्थ ने ब्रिटिश थ्रोन एब्डिकेट किया। और दोस्तों, उसी साल यूरोप में पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जो कुछ ही सालों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन कारण बनने वाली थी। सोचिए, जब एक छोटा सा कॉइन सर्कुलेशन में था तब दुनिया हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रही थी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आज 2026 में इस कॉइन की मार्केट वैल्यू क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन मार्केट में ऑर्डिनरी सर्कुलेट एग्जाम्पल्स के लिए रफली 200 से 400 रुपए के आसपास की रेंज देखने को मिलती है। लेकिन एक्चुअल प्राइस कंडीशन मिंट मार्क, ओरिजिनलिटी और बायर पर डिपेंड करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इंटरनेट पर अगर कोई भी इसी टाइप का कॉमन 1936 कॉइन के लिए लैक्स ऑफ रुपीज मांग रहा हो तो बिना प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के ऐसे क्लेम पर ट्रस्ट ना करें। तो दोस्तों, ये था 1936 का 1 क्वार्टर आना ब्रिटिश इंडिया किंग जॉर्ज फिफ्थ। कॉइन छोटा जरूर है, लेकिन इसके अंदर ब्रिटिश इंडिया की एक पूरी हिस्टोरिकल स्टोरी छुपी हुई है। अगर आपको ऐसे ही ओल्ड इंडियन कॉइन्स की हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन और रियल मार्क वैल्यू जाननी है तो कॉइन क्रॉनिकल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।